गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 नया स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है पूर्ण प्रतियोगिता तथा लाभ अधिकतमीकरण या पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन का संतुलन। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता और लाभ कैसे अधिक किया जाएगा और पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का प्रोड्यूसर का संतुलन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता होते हैं, विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुएं होती हैं। बाजार में जो कीमत होती है वो एक ही होती है जिसे बाजार कीमत बोलते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसकी पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें या इसको बोलते हैं हम विशेषताएं। नंबर 1, फर्म या विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु को बेचने वाली फर्में या विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन इन फर्मों द्वारा अपनी पूर्ति में की जाने वाली वृद्धि या कमी का बाजार पूर्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाजार में एक ही कीमत डिसाइड की जाती है और फर्म को उसी कीमत पर अपना माल बेचना होता है। दूसरी विशेषता है क्रेताओं की अधिक संख्या। क्रेताओं की अधिक संख्या। क्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर। पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु को खरीदने वाले हैं, क्रेता है, उनकी संख्या भी बहुत अधिक होती है, लेकिन क्रेता द्वारा की गई मांग में वृद्धि या कमी का बाजार मांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए इसमें भी विक्रेता की तरह क्रेता भी बाजार की मांग को प्रभावित नहीं कर सकते, बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए जो कीमत वहाँ पे होती है वही उनको स्वीकार करनी पड़ती है। तीसरा है समरूप वस्तुएं। समरूप समरूप वस्तुएं होती है एक जैसी वस्तुएं, एक समान वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता में सारी वस्तु एक जैसी होती है, उनका रंग, आकार, गुण, साइज सब एक जैसा होता है। जैसे चीनी ले लो, एक जैसी मिलेगी, तो इसलिए उनकी जो कीमत होती है वो भी एक जैसी होती है। इसके बाद है पूर्ण ज्ञान। फुल नॉलेज। पूर्ण ज्ञान का मतलब ये हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता में जो क्रेता है, विक्रेता है, उनको पूर्ण ज्ञान है कि कौन किस कीमत पर वस्तु को बेच रहा है और सबके पास समरूप वस्तुएं ही है। और इसी पूर्ण ज्ञान के कारण ही बाजार में एक ही कीमत पाई जाती है, उस कीमत को चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद विशेषताएं हैं हमारे पास। नंबर 5, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश
व छोड़ना। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कोई भी फर्म किसी भी समय प्रवेश कर सकती है, किसी भी समय छोड़ सकती है, उन पे किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होता। पुरानी फर्म उद्योग को छोड़कर जा सकती है, नई फर्म उद्योग के अंदर प्रवेश कर सकती है, उनको किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। नंबर 6, पूर्ण गतिशीलता स्वतंत्र निर्णय तथा प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव, स्वतंत्र निर्णय और प्रतिबंधों का अभाव। क्रेताओं और विक्रेताओं को किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, वो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं और किसी वस्तु के उत्पादन के संबंध में, उसकी मात्रा के संबंध में, उसकी कीमत के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और क्रय विक्रय के संबंध में कोई भी उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। नंबर 7, पूर्ण गतिशीलता पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है वस्तु बाजार में और साधन बाजार में। मतलब उत्पादन के साधन कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके बीच में पूर्ण गतिशीलता है। एक क्रेता उसी फर्म से माल खरीदेगा जहां से उसको सस्ती मिलेगी और एक साधन अपनी सेवाएं उसी को देगा, उसी को बेचेगा जहां से उसको अधिक कीमत मिलेगी। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। 8, अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर यातायात के खर्चे नहीं होते क्योंकि जो हमारी पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं हैं वो समरूप हैं, हर जगह पर एक जैसी वस्तु हो रही है, तो एक वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कोई भी अलग से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यातायात लागत नहीं होती क्योंकि वस्तुएं सब जगह एक जैसी मिल रही है, सब जगह एक जैसी कीमत है, इसलिए उनको वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नंबर 9, समान AR एंड MR, औसत आगम और सीमांत आगम। ये आपको पीछे ही बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों इक्वल होते हैं। जैसे इसका डायग्राम देख सकते हैं आप, यहाँ पे कीमत डिसाइड कर दी हमने और ये है आपका AR = MR, प्राइस के इक्वल है। प्रोडक्शन आप कितना ही सेल करें या कितना ही खरीदें, आपकी कीमत में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और ये DD मांग वक्र
ओ एक्स के पैरेलल है, जो ये बता रहा है कि यह वस्तु चाहे एक बेचो चाहे दो चाहे तीन, कीमत वही रहेगी, इसलिए ए आर और एम आर दोनों बराबर रहेंगे। ओपी कीमत पर कितनी ही मात्रा बेची जा सकती है। तो ये हैं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं।